रिवाइज कोई करने की चीज है? क्यों? रिवाइज कोई करने की चीज है? रिवाइज करते छोटे मोटे लोग हैं। तो किया था क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर वायर। उससे पहले कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सीधा कल करवाया था, बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की थी, है कि नहीं? ऐसे ही कुछ चार्ज पटक दिया था ऐसे। ये चार्ज था ऐसे। इसमें इतनी सी बात समझने की है, ये तो बहुत खतरनाक हो गया, बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, एल लेंथ की रॉड है ये, और इस पे इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है, और आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बताया गया है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये का यही कहानी उसमें लगा देंगे, अभी ग्रेविटेशनल पढ़ा रहे थे, सेम कहानी है। उसमें इस पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या सिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? ई एफ अपॉन चार्ज। अब मेरी बात को समझो कि यहाँ पर एफ सिखाया गया था के Q1 Q2, ठीक है। चलो Q0 ये टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, इस पर पूछ रहे हैं, हमने टेस्ट चार्ज लाके इसके क्षेत्र में रखा है, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहा है, तो बाय आर स्क्वायर, और इसमें Q0 का डिवाइड कर देंगे, तो ये कट के आपको KQ बाय आर मिलती है, आर स्क्वायर। ये होता है मेजर मुद्दा। पर यार ये तो केवल एक छोटा सा चार्ज रख दिया, उसके लिए हमने पढ़ लिया, मान लिया, याद कर लिया। यहाँ आपने क्या धर दिया, इतना सारा चार्ज, इसका कैसे करेंगे? तो वहां पर आपको मैथ आ जाती है, और वो मैथ कहती है भैया मुझे इस्तेमाल करो, मेरा यूज करो। आपसे पूछा जा रहा है कि इससे इतने डिस्टेंस पर, कितने ए डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, इंटेंसिटी की फाइंड करनी है, ऐसा है क्वेश्चन। तो क्या समझ काम करती है? तो बहुत सारा चार्ज है, एक चार्ज होता फट से निकाल देते, इतना सारा है कैसे करें? कहानी वही चलेगी, E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, कहानी यही चलेगी, मेन कहानी यही है, ठीक है साहब। पर इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं यूं कहता हूं आपसे कि चलो एक काम करते हैं, इतने बड़े चार्ज को छोड़ो, छोटा सा ही चार्ज ले लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं चार्ज का, छोटा सा टुकड़ा, यहाँ पर एक टुकड़ा ले लेते हैं, वो ले लेते हैं dx। तो छोटा, इतनी पूरी लेंथ है तो उसके dx ले लेते हैं, तो उस पर चार्ज क्या मिल जाएगा अपन को? छोटा सा चार्ज मिल जाएगा dq। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे k dq बाय r। अब जब यहाँ पे चार्ज के लिए छोटा सा चार्ज लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी हो जाएगी, de हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब यहाँ से समझते हैं कि अगर मुझे पूरा चाहिए, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, देखो यहाँ से यहाँ तक l है और यहाँ से यहाँ तक a है। अगर मैंने ये dx यहाँ कहीं लिया होता, या ये मैंने dx यहाँ कहीं लिया होता, जब यहाँ लिया होता तो इसका डिस्टेंस कितना होता? l प्लस a। और जब मैंने यहाँ पे dx लिया होता तो इसका डिस्टेंस कितना होता? a। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम a से लेकर a प्लस l तक की लिमिट लगा देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये सेंस होना चाहिए, ये बायो वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किलात वाला रहता है, इसलिए मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके इंटीग्रेशन पे ध्यान दूं और मैं यहाँ इंटीग्रेशन लगा दूं ऐसे, और लिमिट लगा दूं a से, इधर तो d का टोटल आ जाएगा e, a से a प्लस l लिमिट लगा दें, और अब इसका इंटीग्रेशन खेल लें, तो अपना काम बन जाएगा।
अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि यार ये आर है, अब इंटीग्रेशन का सेंस जिसको होगा वो ऐसे सोचेगा कि यहाँ पर आर है, यहाँ डी क्यू है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या तो डी एक्स डी आर होता है यहाँ पर, या यहाँ पर डी एक्स हो और इधर एक्स हो, चलो आर की जगह पे एक्स लिख भी दूंगा तो फिर इधर डी एक्स होना चाहिए, ये सेंस चाहिए, इसको लाना पड़ेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, ये पूरी मैथ से होगा। और देखो कंधे डाउन करके, बॉडी लैंग्वेज डाउन करके पढ़ाई नहीं होती, आपका सब्जेक्ट है, आपने लिया है, किसी ने आप पे कोई प्रेशर बनाया नहीं है, आपको उत्साह से पढ़ना पड़ेगा, तब नंबर आते हैं, तब ये सब्जेक्ट कहता है यार क्या शानदार बच्चा है, नहीं, फिर वो सब्जेक्ट आपका साथ देता है, नेचर आपका साथ देती है कि यार ठीक है। देखो ये तो मैंने तो जिया है एक्चुअली, है ना, मैंने फील किया है कि आप जब लगते हो पूरी इंटेंसिटी से तो नेचर आपके संग आके खड़ी रहती है, आपके संग लगी रहती है, थकान नहीं होती थी मुझे लास्ट ईयर, अभी मैं सो जाता हूँ 2 बजे है ना, पर अभी भी मैं 2:30 बजे क्लास ले रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे कैसे करें, तो ये लैम्डा होती है, क्या होती है लैम्डा, क्या होता है लैम्डा, लैम्डा को हमने बोल दिया कि यार ऐसा करते हैं, लैम्डा लिख देते हैं और ये Q बाय L लिख देते हैं, चार्ज डेंसिटी लिख देते हैं, यानी कि Q चार्ज L लेंथ में है तो वो लैम्डा है। तो यहाँ पे अगर मैं गौर करूं तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि छोटा सा चार्ज है तो यहाँ डी क्यू कर सकता हूँ और यहाँ डी एल कर सकता हूँ। अब क्योंकि मैंने यही एल का पार्ट डी एक्स लिखा है एक्स एक्सिस में, तो मैं यहाँ डी एक्स भी लिख सकता हूँ, तो डी क्यू बराबर अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी एक्स बराबर डी क्यू लिख सकता हूं। तो अब मुझे दिख रहा है कि मैं यार यहाँ पर Q की जगह पे जो सब्स्टिट्यूट करूंगा डी क्यू की जगह पे, वो कौन है, लैम्डा डी एक्स। तो यहां पर अपन गए और अपन ने लिखा ए से ए प्लस एल के डी क्यू की जगह पे लैम्डा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। और अब शायद हमारी कहानी क्या हो गई, तय हो गई, क्योंकि अब हम जानते हैं यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तो हम ई कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, के लैम्डा को बाहर लिख देंगे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे, ए से ए प्लस एल लिमिट लगी हुई है और अब हम खेल लेंगे, क्योंकि अब हमको इंटीग्रेशन आना होना चाहिए। इंटीग्रेशन नहीं आना होना चाहिए तो कोई बात नहीं, डिफरेंशियल आना होना चाहिए, यानी कि अगर हमें डिफरेंशियल भी पता है तो हम इंटीग्रेशन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल, ये मैथ्स का फील है। कैसे सर, मैंने कहा देखो अगर अपन ने ध्यान दिया हो कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, अब लॉग एक्स बोल देंगे, वो तो इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बताओ तो -1 अपॉन एक्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं के लैम्डा -1 अपॉन एक्स और यहां से लिख सकते हैं ए और ए प्लस एल। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट लिख देते हैं -1 अपॉन ए प्लस एल, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लिख देते हैं -1 अपॉन ए, क्योंकि ये नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम के लैम्डा और यहाँ पे हम 1 अपॉन ए -1 अपॉन ए प्लस एल लिख देंगे। ये के यही फॉर्मूले एज इट इज काम आ रहे हैं ग्रेविटेशन में, जो 11th क्लास का चैप्टर है। अब आप लोग नीट नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, पर नीट दे रहे हैं तो आपके स्थिति तो इसमें भी होगी, पढ़ना तो ये भी पड़ेगा, और ये याद है तो वहां के वो फॉर्मूले एज इट इज लग जाते हैं। जबकि इसके अंदर तो बहुत सारी बातें आती हैं, टॉर्क भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है, चलो उसमें भी है, फील्ड तो उधर भी है ना, पर उधर एक ही तरह का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों काम कर रहे हैं, तरह तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं है ग्रेविटेशन में। पर आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो 12th के, आपको क्या मतलब, पर अगर आप एग्जाम दे रही है नीट का तो आपको मतलब होना चाहिए। तो ये आपका लैम्डा की वैल्यू यहां से आप उठा के रख सकती हैं Q बाय एल, और ये आपका फॉर्मूला 1 अपॉन ए -1 अपॉन ए प्लस एल बन गया। हमने इसको कुल मिला के 3 भाग में डिवाइड किया है चैप्टर को, उसमें एक पार्ट में ये 5 डेरिवेशन है जो हमने कल बताए, समझ में आ रही है बात, और ये आपके हाथ पे होने चाहिए। एक पार्ट में ये है, एक में फिर हमने रखा था उसको आपके 3 डेरिवेशन आ जाएंगे जिसमें आपको ना डायपोल वगैरह है, और फिर केसीएल कहाँ से आ गया इसमें, देवी, हाँ अच्छा केस, फिर वो वहाँ पे आ जाते हैं हम गॉसियन सरफेस, गाउस लॉ वगैरह पे, और ये हम चैप्टर को बाइंड अप कर देते हैं। मतलब एक बड़ा सा चैप्टर दिखने वाले को अगर हम थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ के देखें तो हमें फिर बाकी का एक पार्ट होता है जिसमें थ्योरेटिकल बातें हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्या न्यूमेरिकल से जो पूछे जाते हैं, है ना,
वैसे हैं, चार्ज रखें 3 जगहों पे रखें, 4 जगहों पे रखें, 2 ही रखें, क्या होगा, क्या फोर्स है, वेक्टर वाला काम करते हैं, उसके अंदर वेक्टर चीजें लगती हैं, वेक्टर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर पे सर्कुलर वायर दे दिया, सर्कुलर वायर था सेमी सर्कुलर था, सेमी सर्कुलर था। अब इसके अंदर हमने सेमी सर्कल बना लिया। सेमी सर्कल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं सेमी सर्कल, अपन खुद ही बना लेंगे। इस तरीके से बना लिया, ये इस तरीके से बना दिया, यहां पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां पर सेंटर पे, यहां पर बीच में कहीं सेंटर दे करके ओ, उसने आपसे पूछा कि इस जगह पे बताओ इस पूरे चार्ज से क्या, देखो ये हमारे बच्चों के काम है, पता नहीं ये क्यों आ जाता है बार बार, ये करना है हमें। इस पूरे चार्ज से यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उसकी गणना करनी है। कैसे पॉसिबल है, ये चलो ये आर है मान लेते हैं, तो यहां पे वही कहानी है कि हमने क्या लिया, एक छोटा सा, ये बड़ी तेजी से बोल के समझाया जा सकता है, यहां पे हमने छोटा सा क्या ले लिया, चार्ज ले लिया जो कि डी क्यू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। अब आपको समझाने के लिए अगर मैं यहां से ये निकालना चाहूं इधर इधर, तो यहाँ पे एक थीटा बनेगा, वो भी छोटा सा बनेगा टी थीटा, ठीक है साहब। अब जैसे ही ऐसा होगा तो ये आगे निकलेगा ऐसे, तो यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, कंपोनेंट बन जाएंगे दो, इस तरफ आएगा आपका, इधर थीटा बन रहा है तो इधर की तरफ आ जाएगा, और ऐसे नीचे आ जाएगा, रेड से कर देते हैं, इधर आ जाएगा डीई, इधर आ जाएगा डीई साइन थीटा। अब जो बच्चे को समझना होता है ना इसमें, ये आर रेडियस, वो ये समझना होता है कि इसको रोटेट करा रहे हैं डी क्यू को, मतलब छोटे से डीएल को, जब ये यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, अपन ने अभी इंस्टेंट ऑफ ये लिया है, तो एक इंस्टेंट ऑफ अगर मैं यहाँ लेता डी क्यू, तो ऐसे कुछ होता, और ऐसा ही कंपोनेंट इधर की तरफ बनता डीई, इधर एंगल बन जाता है, इधर डीई कॉस थीटा, और इधर आता डीई साइन थीटा, दोबारा इधर आया था डीई कॉस थीटा, इधर आया था वापस डीई साइन थीटा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये दोनों तो कट गए, यानी कि सर ये तो हर जगह पे होगा, अगर इधर करूंगा तो इसके कंपोनेंट आएंगे, इधर करूंगा तो इसके कंपोनेंट आएंगे, कॉस वाला फिर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इतने में जितने कंपोनेंट बनेंगे और इतने में जितने कंपोनेंट बनेंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल डी साइन थीटा जुड़ते जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर मुझे इसके अंदर पूरे चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बन रही है वो पता करनी है, तो केवल एक काम करना है, ये साइन से डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अगर मुझे ये ई नेट चाहिए तो मुझे क्या करना है, डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, बस ये साइंस चाहिए। अब इस साइंस से आप कैसे खेल सकते हो विद मैथमेटिक्स, वो समझो। लिमिट क्या लगानी चाहिए मुझे, यहां से 0 डिग्री से पूरा एंगल बन रहा है पाई, तो 0 से पाई लिमिट लगानी चाहिए, ये साइंस होना चाहिए। तो मेरा ये जो है डी क्यू पूरा का पूरा घूम जाएगा। ये सब चीजें क्या काम देंगी, ये चीजें आपकी फिजिक्स बनाएंगी, समझ रहे हो, ये चीजें आपकी फिजिक्स बनाएंगी। ये कैसे मैथ्स इसमें अप्लाई हो रही है, क्या सिखाया, फिर वही कहानी आएगी, यहीं से शुरू करेंगे। E इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, F अपॉन क्यू, फिर E इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, K क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्यू, फिर ये Q से Q कटेगा, E क्या बनेगी, K क्यू बाय आर स्क्वायर, फिर हम इसको कैपिटल Q लिख देते हैं। कहानी शुरू से ही लेके चलो, फिर हम यहाँ पे कहेंगे छोटी सी E है तो DE है, तो छोटा सा चार्ज है DQ है, अपॉन में आर स्क्वायर है, यानी कि हम इस E की जगह पे ये पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। ये धीरे इसलिए बोला जा रहा है तुम लोगों की वजह से, आपको दोबारा देखने को मौका मिल रहा है, यानी कि ये आपका एक डेरिवेशन नहीं हो रहा है,
ये फिजिक्स का सेंस हो रहा है कि कैसे अब इधर क्या करना है, अब इधर वापस वही करना है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा अपन ने कह रखा है भाई लैम्डा जो हो वो क्यू बाय एल हो, फिर हम बोलेंगे लैम्डा तो यहाँ पे बोलेंगे डी क्यू बाय डी एल बोलेंगे, हम डी एल को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे डी क्यू, ये ऐसा दिखेगा आपको लैम्डा डी एल बराबर डी क्यू। अभी भी आप समझो कि अगर आप यहाँ पे ये पुट कर देते हो, ये पुट कर देते हो, अगर आप यहां पर ये पुट कर देते हो 0 से पाई में इस k को बाहर रख के डी क्यू की जगह पे, डी क्यू की जगह पे लैम्डा डी एल साइन थीटा लिख देते हो, तो अभी भी देखो यहाँ पे तो थीटा है, यहाँ पे डी एल है, आपको दिमाग में होना चाहिए यहाँ पे डी थीटा कैसे आए। अब डी थीटा वैसे आएगा जब आपने 11th में कुछ पढ़ रखा होगा, 11th की मैथ्स के बारे में। अब ये अपन तो ठहरे बायो के, पढ़ाएंगे अपन ने, ये 10 में पढ़ा होगा कि यहां पर एक सेंटर पे अगर ऐसे बना दें और इधर एंगल थीटा है, ये रेडियस एल है और ये लेंथ ऑफ आर्क एल है, तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। पढ़ा है क्या, पढ़ा है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, रेडियन में एंगल होता है ये। तो यहां से अगर सेंस निकाला जाए तो डी थीटा ये क्या दिख सकता है, डी थीटा इक्वल्स टू डी एल अपॉन आर, इस आर को इधर भेज देंगे, डी थीटा आर डी थीटा डी एल। मान लो इसकी रेडियस को कैपिटल आर से शो कर दिया, किससे भी कर दो आपके ऊपर है, तो यहां पर ऐसा दिखेगा। तो अब समझ में आ रहा है कि डीएल की जगह पे आप ये लिख दोगे, डीएल की जगह पे क्या लिख दोगे, आर डी थीटा साइन थीटा अपॉन में कौन है आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, लैम्डा के आर साइन थीटा डी थीटा। यहां पे क्या लग रहा है, पाई के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिख दोगे, माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे आप इसको पुट करोगे तो कैसा दिखेगा, के लैम्डा अपॉन आर और यहां पे लिख दोगे आप माइनस के कॉस पाई माइनस माइनस के कॉस 0। अब हम तो अपने 12th वालों से ही पूछ लेते हैं ना, कॉस पाई की वैल्यू तो वो भी सकभगा जाते हैं, -1 होती है साहब, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाता है 2k लैम्डा बाय आर। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दोबारा लिखते हैं, 2k लैम्डा की वैल्यू वापस लिख देते हैं यहाँ से q बाय एल, एल लिख देते हैं। ये पूरी कितनी होती है सर, पूरी तो 2 पाई आर होती है, आधी कितनी होती है पाई आर होती है, 2k क्यू बाय, इधर आर भी तो था पाई आर, तो आपको याद रखना पड़ता है 2k क्यू पाई आर स्क्वायर, ऐसा करवाया था। इसी को आगे बढ़ाया तो भाई यहां पर हमने बोल दिया कि यार इसमें क्या कर दिया, हमने ऐसे बोल दिया कि कोऑर्डिनेट बना दिया, ऐसे लिया और ये बना दिया, और यहां पर अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर ओ है, इस पॉइंट पर आपसे पूछ रहा है कि बताओ, तो फिर वही कहानी करी। अब यहां पे समझने की कहानी क्या बनी, अगर हमने इसमें ऐसे बनाया, यहां पर हमने छोटा सा क्या लिया, अब थोड़ा डी क्यू, यहां पर हमने लिए डी एल ले लिया, इसको हमने ये करके मिलाया, यहां पर जो एंगल है ना ये हमने लिखा है इधर डी थीटा बनेगा, इसलिए यहां पर डी थीटा बराबर क्या होता है डी एल अपॉन आर। तो यही चीज यहां पर लगा देते हैं, यहां पर एंगल मान लो थीटा था, तो यहां पर एंगल क्या बनेगा डी थीटा बनेगा। अब वही कहानी है कि जब ये इधर एंगल आएगा तो इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, इधर आ जाएगा एक, इधर आ जाएगा एक, डी ई कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा। अब समझना यह है कि इसके अंदर ये आधा से ऊपर इधर घूमेगा ही नहीं, तो डी ई कॉस थीटा कटेगा नहीं, यानी कि हमें दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी ई साइन थीटा का भी, और हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी ई दोनों कंपोनेंट का। ये कंपोनेंट जो है ना ये फिजिक्स की कहानी है कि नहीं। इसमें आपकी जो निकलने वाली है ई और इसमें जो निकलने वाली है ई, वो दोनों को बाद में अपन वेक्टर सम कर लेंगे,
ठीक है। अब ये कौन सी निकलेगी, ये परपेंडिकुलर वाली निकल जाएगी, ये कौन सी निकलेगी, ये पैरेलल वाली निकल जाएगी, ऐसा समझ लो एक्सियल। अब इसमें वही जैसा उधर किया वैसा कर देंगे, पर इसमें लिमिट क्या लगानी है, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, ये लिमिट लगानी है। कि भगती हुई सी कैसे बैठी है, ढंग से बैठ जाना, उठ के भगेगी क्या, बता दे कहीं मूड हो तो एकदम भग जाए। हंस रही है, होता है ना एकदम मन करो एकदम भगेंगे। तो यहां पर वही कहानी आ रही है कि डी की जगह पर अपन क्या लिखने वाले हैं, बता दिया, डी की जगह पर क्या लिखने वाले हैं, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर डी क्यू की जगह क्या लिखने वाले हैं, डी क्यू की जगह क्या लिखने वाले हैं, देखो क्यू बाय एल बराबर लैम्डा, तो डी क्यू बाय डी एल बराबर लैम्डा, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल, ये लिखने वाले हैं। यहां पे लिखने वाले हैं लैम्डा डी एल साइन थीटा, और यहां लिखने वाले हैं आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन अपनी जगह पे चल रहा है, 0 से π/2 लिमिट चमचमा रही है। ठीक है साहब। अब इसमें अपन ने लिख दिया के लैम्डा, डीएल की जगह क्या लिखने वाले हैं, वही कहानी है, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, डी थीटा इक्वल्स टू छोटा सा थीटा तो छोटी सी लेंथ, और ये रेडियस तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डीएल की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, आर डी थीटा, ये यहाँ पुट कर देंगे, डीएल की जगह पे लिख देंगे आर डी थीटा साइन थीटा आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, इनको बाहर निकाल देते हैं, के लैम्डा अपॉन आर को बाहर लिख देते हैं, साइन थीटा डी थीटा लिख देते हैं, लिमिट रहेगी 0 से π/2। अब यहाँ पे के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस कॉस थीटा 0 से π/2, यहाँ पे लिख देंगे के लैम्डा बाय आर साइन माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस के कॉस 0, कॉस π/2 की वैल्यू क्या लिख दोगे, कॉस π/2 की वैल्यू तो 0 लिख दोगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा क्या, के लैम्डा बाय आर, ये आ जाएगा साहब इधर वाला सीन। इधर वाला सीन देखें तो इसको निकाल के देख लेते हैं, सेम कहानी इसमें कर देंगे, डी की जगह पे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, फिर के डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, के लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा, ये कट जाएगा, के लैम्डा बाय आर को बाहर लिख देंगे, कॉस थीटा डी थीटा लिख देंगे, 0 से π/2 लिमिट लगा देंगे, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी, के लैम्डा बाय आर, यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, के लैम्डा बाय आर साइन 90 की वैल्यू 1। अब अगर मुझे नेट ई चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ई नेट के लिए ऐसे कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो आंसर निकल आएगा, क्योंकि 2e1 e2 cos थीटा करेगी, cos थीटा की जगह पे 90 लिखेगी, तो कहानी क्या बनेगी, ये तो परपेंडिकुलर ही है दोनों, cos 90 वैल्यू 0 रहेगी, तो क्या रहेगा, e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर ही तो रहेगा, ये जो भी आए वो निकाल के रखना। लैम्डा की वैल्यू लिख देना, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लिख भी दोगे, मान लो के लैम्डा अपॉन आर, तो ये क्या लिखोगे, आर एल, और यहाँ पर एल को क्या लिखोगे, एल लिखेंगे सर 2 पाई आर, आधी हो गई पाई आर की भी आधी हो गई, पाई आर बाय 2, 2 पर चल जाएगा, 2 के क्यू बाय पाई आर स्क्वायर, ये ई आ गई, ई परपेंडिकुलर हो चाहे ई ऐसा, अब ये दोनों सेम है, तो यहां पर अगर हम ई नेट निकालने भी जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ई प्लस ई स्क्वायर 2, वैसे हो जाएगा ना 2e स्क्वायर, तो ई तो बाहर आ जाएगा √2e, अब ई कितनी आ चुकी है,
2, ये √2 ऐसे रहेगा, के क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर एक इनको सिखाया कि भाई एक ऐसा कर लो कि एक है ना फॉर्मूला ही ड्राइव कर लेते हैं, सारा सारा खेल ही खत्म कर देते हैं। ये ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ कहीं रैंडमली ओ पॉइंट है, इस पर आपको क्या निकालना है, ऐसे है, और यहाँ पर ये चार्ज है। इस पे निकालना है। तो क्या करें, अभी हमने इसको ऐसे करके क्या कर लिया, ये दिखा दिया, इधर से ये दिखा दिया, यहाँ पर एक बीच में एंगल ऐसे डाल दी, लाइन सीधी डालते हैं, ठीक है भाई। इधर जो पूरा एंगल माना है हमने वो अल्फा है, कितना है, अल्फा एंगल है। तो इधर क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। एक्सिस नहीं है ना इसमें, तो ये वाई एक्सिस बनाए हैं। अब कहानी तो अभी भी सेम ही चलनी है कि यहाँ पर अपन क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर हम छोटा सा एक चार्ज ले लेंगे जो कि डी क्यू है, डी एल लेंथ हो जाएगी, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी थीटा बन जाएगा। यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पर बनाना है थीटा, इस बार यहाँ थीटा बनाना है। तो अब कंपोनेंट कैसे दिखने चाहिए, इधर जो दिखना चाहिए वो कौन होगा, और इधर को दिखना चाहिए वो कौन होगा, जो इसके संग बन रहा है वो बनेगा इस तरफ, बाहर की तरफ, डी ई कॉस थीटा, और ये होगा डी ई साइन थीटा। समझ रही है, एंगल इधर लिया है तो डी ई कॉस थीटा नीचे है और डी ई साइन थीटा इधर, डी ई साइन थीटा अभी ऐसे घूमेगा, है ना। तो क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है तो ये सारे डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा जैसे से मूव करेगा वैसे से हम कैसे मूव कराएंगे, देखो हम क्या कह रहे हैं, अल्फा बाई 2 से इधर अल्फा बाई 2, यानी कि माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस के अल्फा बाई 2 लिमिट लगा देंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों का ही करना पड़ेगा, डी ई साइन थीटा, डी ई कॉस थीटा का, और दोनों को बाद में ऐड कर लेंगे। सेम कहानी चलेगी जैसे उसमें चली थी, यानी कि ई परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको डी ई कॉस थीटा का भी कर लो, और यहाँ पे माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 लगा लो, और डी ई पैरेलल के लिए भी कर लो, तो वो लगा लो आप डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर लो, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 लिमिट लगा लो। अब सारी कहानी जैसे आपने करी है वैसे चिपका दो, बस एंगल की जगह पे पहले 0 से पाई बाई 2 या 0 से पाई थे, अब की बार अल्फा बाई 2 रहेंगे। तो ये कहानी भी वैसे चलनी है। डी ई की जगह पे आप क्या लिखने हो, डी ई की जगह पे आप लिखने चाहिए हो, देखो हाँ, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। फिर आपको क्या लिखना है, डी क्यू की जगह पे कंफ्यूजन, मैं तो क्या लिख लेता हूँ, है ना, लिखना ही चाहिए। हाँ क्या लिखना है बोलो, के लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर। हाँ तो एल लिख देंगे, इसमें घबराहट की क्या बात है। हाँ अब आर डी थीटा, के लैम्डा आर डी थीटा आर स्क्वायर कॉस थीटा। आप है ना इसमें सिमिलरिटी चेक करने की कोशिश करो, के लैम्डा बाय आर अलग कर दिया, कॉस थीटा डी थीटा अलग कर दिया, माइनस एल बाई 2 देखने से कभी कोई चीजें नहीं सीखी जाती, देख कर नहीं सीख पाया कोई भी। देख के आदमी को ये होता है कि मैं कर लूं, बस मैं करूं, फिर वो कर लेता है तो उसको आ जाती हैं। देख कर कौन सीखा है, गाड़ी चलाना देख कर सीख गए थे क्या अपन, नहीं आती ना अभी, पर नहीं सीख पाते। ऐसे तो रोज देखती है ना तू, पापा लेके जाते हैं, चलाते कैसे हैं, कैसे गियर बदल रहे हैं, कैसे किक मार रहे हैं, है ना। पर जब इनको करोगे ना बैठ के, तभी आपको पता चलेगा कैसे होता है।
बिना करे नहीं आ सकता, यही कहानी है फिजिक्स की। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन कॉस थीटा का, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू। इधर लिखने की कोशिश करेंगे, इधर लिख देते हैं के लैम्डा आर साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन माइनस के अल्फा बाई टू। साइन माइनस थीटा क्या होता है, अब गणित देखो कैसे आके अब मुंह छुपा के बैठी रहती है, और बायो वाले बच्चे मैथ्स के टीचर से भगते हैं, मैथ्स की क्लास में से उठ के भग जाते हैं, बायो की क्लास नहीं है तो। क्यों, ये सब तो आ रहा है तुम्हारे, के लैम्डा बाय आर टू साइन अल्फा बाई टू। देखो साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखते हैं, पता ही है आपको, पता होना चाहिए है? आर कहाँ है, आर लिख दो, यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। ये कौन सी निकल के आई है, मान लो ये निकल के आई है, ऐसे इसकी निकाल लेते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, यही लिख देते हैं के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बाई टू से के लैम्डा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस अल्फा बाई टू माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा बाई टू माइनस का। तो मैं बताना चाहता हूं, बीच में माइनस लगाते हैं ना, तो प्लस क्यों लगा दिया? हाँ क्या सही था? चले धर दूं क्या इसके में, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। हाँ तो प्लस होएगा ना, तो प्लस होएगा, उसमें क्या है माइनस प्लस, ये तो फिर जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, किधर, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा है, तो सत्य बात है। फिर हमने क्या लगा दिया, अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू लगा दिया, माइनस कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस माइनस के अल्फा बाई टू, तो ये तो जीरो दे रहा है, ऐसा क्यों करेगा? क्या करा था कल, क्या लिखा अपन ने इसमें, क्या लिखा है कल? तो ये वाला भी तो किया है, ये तो टू के लेमडा बाय आर आर बाय टू, ये तो सही है, जीरो ही आएगा। जीरो ही रहेगा ये तो। ठीक है, पता चल गया ना, इधर कोई नहीं निकलने वाली, यानी केवल यही इसका आंसर है। अब ये कहानी आपको, अगर ये एंगल आपको कह देता है 180 डिग्री, तो देखो इससे आपको वो फॉर्मूला मिलेगा जो आपने उस पर निकाला था, साइन 2 साइन 180 डिग्री अपॉन में 2 साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 के लैम्डा बाय आर, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा क्यू बाय एल, एल क्या था 180 में सर 2 पाई आर का आधा पाई आर, तो यहाँ पे लिख दिया था पाई आर, और ये आर आर स्क्वायर है ना। और अगर यहाँ पे 90 लिख दूं, तो जो क्वाड्रेंट वाला बनाया था इसमें ही के लैम्डा बाय आर 2 साइन 90 अपॉन 2 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाय आर साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो ये कैसा दिखाई देगा, √2 के लैम्डा बाय आर। अब वो आप कर लो, लैम्डा की जगह क्यू बाय एल लिख देंगे, एल की जगह पे आप क्या लिख दोगे,
पाई आर बाय 2, यार स्क्वायर 2 ऊपर चल जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, 2√2 के क्यू बाय स्क्वायर, यही निकले थे दोनों। इसके बाद एक और बताने की कोशिश की गई थी, यानी कि इसमें ये वाले कंपोनेंट जो होंगे ना, कौन से वाले, यही वाले जुड़ते जाएंगे, साइन वाले तब भी सारे कटेंगे। समझ में आ रही बात, कॉस वाले ऐड होंगे इसमें सारे। ये चलेगा ना, तो इधर जैसे से चलेगा वैसे से इधर की तरफ साइन, इधर जब आ जाएगा तो इधर साइन थीटा, इधर की तरफ साइन थीटा बनने लग जाएंगे, तो ये सब कटते जाएंगे और जो डी कॉस थीटा आएंगे वो सब डी कॉस थीटा जुड़ते चले जाएंगे। इसका हमें नहीं करने की जरूरत है। इसके बाद कहानी को आगे लेके गए थे तो हमने एक रिंग बताई थी, ये रिंग आपने उसमें भी करी ना, मैग्नेटिज्म में, ऐसे थी, कैसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। कहने का मतलब यह है कि जो अपना तरीका है वही है, तरीका क्या है, घोटा दे के चलना है, मतलब चीजें या तो करो ही नहीं, और ये है ना आप लोगों को अपने अंदर लेके आना चाहिए, क्योंकि क्या है, हम कितना भी कर लेना, कहानी आपसे ही, नाम और कहानी आपसे ही बनेगी यार। हमने कितना भी अच्छा कर रखा है और तुम्हारे नंबर नहीं है ना, तो कोई लेना देना नहीं है। और हम, मतलब हमने कुछ नहीं किया और तुमने नंबर लाके फेंक दिए, ओ भाई साहब क्या शानदार। अब मान लो जो बंदा क्लास में बैठा ही नहीं है, फेल हो गया, तब भी हमारी टीका, पढ़ाया नहीं होगा, मतलब पढ़ाना कैसे था, उसको पकड़ पकड़ के लाना था, बेटा पढ़, है ना वरुण, बेटा पढ़, तेरी खोपड़ी दिख रही है इसमें शायद, ये क्या है, ये कौन है, ये तेरी खोपड़ी है नालायक। ये साला एक तो आधी खोपड़ी रिकॉर्ड हो गई इसकी, वहीं बैठा है, इधर हो, इधर हो जाएगा तो पूरा आ जाएगा, तो इधर हो, इधर। मैं कहूँ ये है क्या यार, ये खोपड़ी है। खोपड़ी रिकॉर्ड हो गई, बताओ है कि नहीं। अब इसमें क्या कहानी है, इसमें क्या कराया, इसमें उस कल अपन ने किया कि भाई है ना, एक काम करते हैं कि क्या होता है, सेपरेशन चाहिए होता है। यहां पे अगर आप छोटा सा डी क्यू काटने की कोशिश करोगे, यहाँ पे छोटा सा डी क्यू लोगे, समझ रहे हैं, तो ये डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू पूरा चार्ज हो जाएगा इंटीग्रेशन मार के। यहां से अपन को जिस पॉइंट पे चाहिए उसका क्या निकालते हैं, सेपरेशन, ये ले लिया, ये सेपरेशन हो गया, ठीक है साहब। इसका डिस्टेंस कितना रखा था कल, डी, यहां पे क्या हो गया, एंगल हो गया थीटा, इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा इसको। अगर अपन समझें तो क्या कहानी निकल के आ रही है, जैसे से घूमेगा वैसे से इस तरफ दो, इधर एंगल है तो इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, ऐसे ही जब ये घूम के इस तरफ पहुंचेगा तो नीचे भी कंपोनेंट, इधर भी कंपोनेंट, ये वाला क्या होगा, डीई कॉस थीटा, और ये क्या होगा, डीई साइन थीटा, ये क्या होगा, डीई साइन थीटा। ये तो सफेद ही गए, इसको जोड़ना है। ये रिंग में पूरा डी क्यू घूमेगा तो यहाँ बार बार डी कॉस थीटा, हर बार डी साइन थीटा जैसे चेंज होते जाएंगे, सब परपेंडिकुलर आते जाएंगे और एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। यहाँ पे जो डी साइन थीटा है, इधर जो डी साइन थीटा आएगा उड़ जाएगा, इधर से जो डी साइन थीटा आएगा, इधर से जो डी साइन थीटा आएगा उड़ जाएगा। ये पूरी ऐसे है रिंग, रिंग ऐसे है, तो इधर जो डी, इधर डी क्यू लिया, इधर डी क्यू लिया, उससे जो डी साइन थीटा कट गए, इधर जो डी क्यू लिया, इससे जो डी साइन थीटा कट गए, कट गए, कट गए, कट गए, ऐसे, समझ गए। तो होगा क्या, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा जाएंगे, यानी कि अपन को डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। और यहां पे आप लगा दो ये ई नेट, लिमिट क्या लगा दें साहब, बस इंटीग्रेशन कर दो। इसमें डीई की जगह पे क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। मतलब ये क्लास छोड़ दूं, पेपर दूं, ये लो नया लो, आज का लो, लगा दो साले में।
क्या करें, ऐसे होता है घर में रिकॉर्ड करने पर, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर बचे हुए हैं बस वही गनीमत है। क्या करूं अब, के बाहर ले लो, आर स्क्वायर, देखो बात को क्या समझें, ये आर है, ये डी है, या ये एक्स मान लेते हैं, ये कैपिटल आर है, कॉस थीटा क्या निकल सकता है, कॉस थीटा क्या निकल सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, तो हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर की जगह हम लिख सकते होंगे एक्स कॉस थीटा लिख सकते होंगे इधर, तो यहां पे जो आप ये लिखोगे ऐसा कुछ करना चाहिए क्या, ऐसा कॉस थीटा ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ऐसे होता है। अब बाहर वो 10th वाले हैं और इधर ये हैं, तो अब पूरा वो कॉन्सल्टेशन खराब है। इसको देखते हैं ना कैसे होगी।